तो हम साइंस का 14 लेसन पढ़ रहे हैं। तो हम 14.1 आर्टिकल हम पढ़ रहे थे। एक्टिविटी 14.1 थी द मैस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क और इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस एप्लायंसेस, केमिकल एनर्जी टू फॉर कुकिंग फूड और रनिंग ए व्हीकल ऑल केम फ्रॉम सेम सोर्स। जितने भी अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हैं वो सभी एक ही स्रोत से आते हैं। तो हमें वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर obtaining द एनर्जी टू अस इन इट्स यूजेबल फॉर्म। मतलब हमें ये पता करना पड़ता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो यूजेबल फॉर्म में कैसे आता है। कंसिडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव व्हेन वी चूज़ ए फ्यूल फॉर कुकिंग अवर फूड। तो खाना बनाने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं, अलग अलग एनर्जीज़ को चूज़ करते हैं। जैसे हम मिट्टी के तेल का स्टोव पहले यूज़ करते थे, चूल्हा यूज़ करते थे, उसमें लकड़ी जलाते थे, जहाँ लकड़ी कोयले की अंगीठी जलाते थे, जहाँ अब हम गैस से भोजन पकाते हैं। तो अलग अलग एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज गुड फ्यूल। अच्छे फ्यूल के तौर पर किसी को लेने से पहले आप कौन कौन सी बातें कंसिडर करते हो। जैसे वुड यू चॉइस फॉर डिफरेंट ऑफ यू लिव्ड। अगर आप अलग स्थान पर रहते हो, आप जंगल के पास रहते हो, तो आप लकड़ी यूज़ करोगे। इन ए रिमोट माउंटेन विलेज और स्मॉल आइलैंड। अगर आप किसी द्वीप पर, समुद्री द्वीप में रहते हो, जहाँ किसी पहाड़ी पर रहते हो, फिर आप कौन सा साधन यूज़ करोगे। अगर नई दिल्ली में रहते हो तो फिर कौन सा करोगे। 5 सेंचुरीज अगो, 500 साल पहले अगर आप रहते थे तो तब कौन सा फ्यूल आप यूज़ करते थे। हाउ आर फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस। हर केस में इसके फैक्टर अलग अलग होंगे। तो अभी जो है ऐसा फ्यूल आप यूज़ करोगे जो इजीली अवेलेबल हो और जो सस्ता हो, जिसको स्टोर किया जा सके, जिससे कम से कम धुआं हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हमें मिल सके। उसका यूज़ करना बहुत आसान हो, तो उससे हमें कोई ख़तरा ना हो, तो ऐसा फ्यूल हम यूज़ करेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू द 2 एक्टिविटीज़ अबव वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सेलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क। तो काम करने के लिए और जो फ्यूल हम सेलेक्ट करेंगे उसके यूज़ करने के लिए जे इन चीज़ों पे डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स उसके हैं। फॉर एग्जांपल, वाइल सेलेक्टिंग ए फ्यूल वी वुड आस्क आवरसेल्व्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसी भी ईंधन के बारे में सोचने से पहले आप नीचे वाले ये क्वेश्चन हैं जे हाउ मच हीट डज दिस रिलीट इन द बर्निंग। मतलब जलने से कितनी हीट पैदा होगी, हमारा काम चल जाएगा, या हमारी हीट जो होगी वो वेस्ट तो नहीं होगी। डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक। क्या इससे बहुत सारा धुआं निकलता है या नहीं निकलता है। हम ऐसा फ्यूल चूज़ करेंगे जिसमें पोल्यूशन बिल्कुल ना होता हो। इज़ इट अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, क्या ये आसानी से उपलब्ध है। अब ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हर जगह पहुंच जाती है। तो इसके लिए तो कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रेलेवेंट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट ए फ्यूल। एक फ्यूल के बारे में और 3 क्वेश्चन और हैं। गिवन ए रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे। हमारे पास बहुत सारी रेंज है फ्यूल्स की। बट आर द फैक्टर्स विच वुड लिमिट आवर चॉइस व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलर टास्क लाइक कुकिंग पे। तो हम एक ऐसा ही फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें धुआं बिल्कुल ना हो, हमारा भोजन भी खराब ना हो। तो वुड द फ्यूल सेलेक्टेड आल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन। कौन सा काम हमें करना पड़ेगा उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, वुड बी चूज़ अवर वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर। तो सर्दियों में कमरा गर्म करने के लिए हम अलग प्रकार का फ्यूल जो है यूज़ करेंगे। अगर हम सर्दियों में अंगीठी कमरे के अंदर जलाते हैं तो सांस उठ जाएगा हमारा। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना पड़ेगा। वो विल देन से दैट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन विच वुड डू ए लार्ज नंबर ऑफ वर्क फॉर यूनिट वॉल्यूम।
और मास थोड़ा सा जलाने से बहुत सारा काम हमारा हो जाए, तो जिसकी एफिशिएंसी फ्यूल की ज़्यादा हो वो वाला फ्यूल हम यूज़ करेंगे। बी इजीली एक्सेसिबल, जहाँ तक हमारी पहुँच जो आसान होगी, और बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा और उसको स्टोर करना आसान होगा। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल, तो वो सस्ता होगा। तो ऐसा फ्यूल हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ तक हम पढ़ते हैं। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, ये मैं आपको भेजूँगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अच्छा सोर्स जो एनर्जी का है वो कौन सा है, जिसमें ऊपर लिखी बातें जो हमने पढ़ी हैं वो सारी हों। एक तो वो सस्ता हो, इजीली एक्सेसिबल हो, और जिससे पोल्यूशन ना होता हो और उस पर काम करना आसान हो। व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो गुड फ्यूल कौन सा होता है, जिसको स्टोर करना आसान हो, ले जाना आसान हो। इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग गुड फूड विच वन वुड यू यूज़ एंड वाई, कौन सा आप यूज़ करोगे। तो सुविधाजनक सबसे जो है वो आजकल जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला सिलेंडर आता है, तो उसमें नीली लाइट जलती है और उसमें धुआं भी नहीं होता, और वो एक्सेसिबल भी है, हर जगह पहुंचाया जा सकता है, और घर में उसको स्टोर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिलेंडर अवेलेबल होता है, बदल सकते हैं हम। तो ये वाले मैं क्वेश्चन अभी आपको भेज देता हूँ।